नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको रेशो दिया हुआ है साइड्स का, तो इसको साइड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके इसको साइड्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा, पहली भुजा एक भुजा हो जाएगी 12x ले लेंगे हम, दूसरी भुजा 17x हो जाएगी और तीसरी भुजा 25x हो जाएगी। तो तीनों भुजाएं 12x, 17x और 25x हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ये आपकी ABC साइड्स हो गई है ना। चाहे तो आप इसको नाम दे दीजिए है ना, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ए मान लो, ये A दे दिया, इसको ये B दे दिया, इसको C दे दिया। ठीक है ना, ये A हो जाएगा, B C। ठीक है बच्चों, तो अब एक और आपको क्वेश्चन में कहा है कि इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? इन तीनों भुजाओं का सम होता है, यानी जितनी साइड से इन सब का सम पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर 540 दिया है, तो पेरीमीटर हो गया A प्लस B प्लस C। इसको A मान लिया, ये B मान लिया, इसको C। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12x, B इज इक्वल टू हो गया 17x और C हो गया आपका 25x इज इक्वल टू 540। बच्चों, इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 54x इज इक्वल टू 540। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 540/54। तो आपको मिल गया 10, यानी x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया बच्चों? x इज इक्वल टू आपके पास 10 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ से साइड्स निकाल लेंगे, यानी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों साइड्स। x की प्लेस पर 10 रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों साइड्स आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर, इसलिए साइड्स जो हो जाएगी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC क्या क्या हो जाएगी बच्चों? और A हो जाएगा बच्चों, A हमने माना था 12x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 12 × 10 इक्वल टू 120। B को हमने माना है 17x, तो 17 × 10 इक्वल टू 170। और C है 25x, तो 25 × 10 इक्वल टू 250 है ना। तो ये तीनों आपके पास साइड्स आ गई बच्चों। अब आपको हीरोन्स फार्मूला से क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के पहले आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, A प्लस B प्लस C/2। और पेरीमीटर आपको डायरेक्ट इनको ऐड करके लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पेरीमीटर दे रखा है A प्लस B प्लस C कितना? 540। तो आप यहाँ लिख दीजिए 540, यानी पेरीमीटर का हाफ है ना बच्चों। तो पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर 540, तो उसका हाफ कर दीजिए, तो ये आ गया 270, यानी एस का वैल्यू आ गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया? एस इज इक्वल टू आ गया 270। और ये ABC तीनों साइड्स हो गई बच्चों। तो अब यहाँ हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। तो बच्चों देखिए, हीरोन्स फार्मूला क्या है? एस माइनस A, एस माइनस B, एस माइनस C, इन सब का स्क्वायर रूट। तो एस का वैल्यू है बच्चों 270, और यहाँ हो जाएगा 270 माइनस A लिया हमने 120, फिर 270 माइनस B है 170 बच्चों, और यहाँ हो गया 270 माइनस C की जगह 250। इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ 270 एज इट इज़, यहाँ 150 बचा आपको, 270 में से 120 गया, यहाँ 170 गया तो 100 बचा, और यहाँ 20 बचा। अब नेक्स्ट इसको क्या करते हैं? और फैक्टर कर लेते हैं।
तो ये 27 के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? 3 इंटू 3 है ना, 3 3 जा 9, 3 जा है ना 27 और इंटू 10, ठीक है ना, यहाँ पर 10, ये सारे मिलके 27 हो गए बच्चों। 15 को करते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 10 है ना, तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 10 तो ये 150 हो गया। इस 100 को 10 इंटू 10 लिख देते हैं और इस 20 को 10 इंटू 2 लिख दिया हमने। तो देखिए कितने पेयर बन रहे जो बाहर निकल सकते हैं। तो एक 3 का एक पेयर बन गया, 10 का एक पेयर बन गया और ये 10 का दूसरा पेयर बन गया आपका। अभी जो बच्चे हैं पहले जितने पेयर बन गए वो बाहर निकाल लेते। ये 3 का एक पेयर और बन गया बच्चों, तो जितना हो गया उतना बाहर निकाल लेते हैं हम, तो हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखिए ये 3 का एक पेयर बाहर निकाला, फिर दूसरा पेयर बाहर निकला तो एक 3 बाहर यहाँ से आ गया। ये 10 के पेयर में से एक 10 बाहर आ गया, इस 10 के दूसरे पेयर में से एक 10 बाहर आ गया। अब जो बचा वो लिख दो आप अंदर। तो आपके पास बचा है यहाँ 5 बचा है बच्चों, इधर 10 बचा है और इधर 2 बचा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ये तो 3 3 जा 9 इंटू 10 10 जा 100 और यहाँ पर लिखा मैंने 5 और इस 10 को लिखा 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। तो ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। तो क्या बाहर आ गया बच्चों यहाँ से 9 इंटू 100 इंटू इसमें से 5 बाहर आया, इसमें से 2 बाहर आया, ब्रैकेट में 1 मतलब स्क्वायर रूट में 1 बचा तो वो 1 हो गया। तो 5 2 जा 10, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये हो गया 900 इंटू 10 मतलब 9000 है ना। और यूनिट क्या है बच्चों? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। तो लास्ट में एक लाइन और लिख देते हैं। तो हैंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, इस कितना हो जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आपका, है ना। एक बार और क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आपको क्वेश्चन में कहा है कि तीनों साइड्स का रेशो दिया है और जब भी रेशो दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ABC साइड को हमने नाम दे दिया ABC, A 12x, B 17x और C 25x। अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम होता है। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर तीनों साइड का सम किया तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया बच्चों। x का वैल्यू आ गया तो तीनों साइड मालूम हो जाएगी। तो हमने तीनों साइड निकाल ली, यहाँ से 120, 170 और 250 आ गई। अब तीनों साइड मालूम हो गई है हमको, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर 540 दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, 270 सेमी पेरीमीटर एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ? जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो और दोनों इक्वल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 12। तो हमने क्या मान लिया, बी और सी 12 सेंटीमीटर हो गया और ए आपको निकालना है बच्चों। लेकिन उसके साथ कंडीशन दी है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है बच्चों तीनों साइड का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। और ये दिया है 30, तो ये दो साइड मालूम है तो ए हमको मालूम हो जाएगी, तो तीनों भुजाएं मालूम हो जाएगी। तो आपको निकालना क्या है? एरिया निकालना। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, बी का वैल्यू दिया है 12, सी भी दिया है 12 इज इक्वल टू 30,
तो a प्लस कितना हो गया 24 इजकल टू 30 बच्चों। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया आपके पास। दिस इम्प्लाइज a बराबर 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। मीन्स क्या आ गया a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आपको थर्ड साइड आ गई इसकी। तो यानी इसका वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मालूम हो गई बच्चों। अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमको क्या चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो नाउ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस होता है बच्चों। तो एस का वैल्यू क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको पेरीमीटर 30 दिया ना बच्चों, यहाँ पे दिया है 30। तो यहाँ डायरेक्ट हम 30 बाई जो पेरीमीटर दिया उसका आधा, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एस इजल टू आपको आ गया 15 सेंटीमीटर। एस मालूम हो गया बच्चों और ए बी सी मालूम हो गया। तो अब हम हीरोन्स फार्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला है स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास 15 आया, 15 रखा, 15 माइनस ए आया आपके पास 6 बच्चों, 6 और दोनों साइड 12 दे रखी है। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 हो जाएगा बी और सी का वैल्यू। तो यहाँ से 15 मिला बच्चों, इधर 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ 3 मिला और इधर भी 3। फिर इनको फैक्टर्स कर लिया हमने। तो फैक्टर्स कर रहे तो 15 के करेंगे तो 5 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों, और 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3, और ये 2 3 पहले से है हमारे पास। तो अगर पेयर बनाते तो आपको 2 पेयर ही बन रहे हैं बच्चों। तो एक 3 निकला, दूसरा भी 3 बाहर निकल गया, तो अंदर बचा 3 5 जा 15 बच गया अंदर बच्चों। ये दोनों का पेयर नहीं है हमारे पास। तो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों 9/15, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यही आपका आंसर भी है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज कितना हो गया बच्चों 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है बच्चों। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने कहा है क्वेश्चन में, और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों इसने। और आपको इस बार जो है कोरोना के कारण सिलेबस कम हुआ, तो यही यूनिट है आपका 12.1, 12.2 हट गई है आपको। तो जितने क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल के सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी 2 भुजाएं इक्वल दी है, तीसरी आपको निकालना है, और आपको पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर से तीसरी भुजा हमको ए इजकल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। जब 3 भुजाएं मालूम हो तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले एस निकाला, तो पेरीमीटर 30 दिया, तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर आपका एस का वैल्यू आ गया। और ए बी सी तीनों हमने निकाल लिए यहाँ पर, और वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया तो 9 और स्क्वायर रूट में 15 आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।